तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज 7 जनवरी है। ये तारीख एक अजूबी इमारत से जुड़ी है, मध्यकाल के 7 आश्चर्यों में से एक। आज के दिन इस पर ताला लग गया था। 800 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। लाखों पर्यटकों को लुभाने वाली इमारत एक दिन खतरनाक घोषित कर दी गई थी। ये नौबत क्यों आई, ऐलान के बाद क्या हुआ और इस इमारत का तिया पाचा क्या है, विस्तार से जानिए। अगर आपने बचपन में जनरल नॉलेज पढ़ा होगा तो 7 अजूबों का ज्ञान जरूर हासिल किया होगा। इसमें एक नाम आता है पीसा की झुकी हुई मीनार का। ये मीनार झुकी क्यों है और इसे अजूबा क्यों कहा जाता है, ये जानने से पहले बुनियाद की बात। 12वीं सदी का पीसा शहर वर्तमान में पीसा इटली के उत्तर में है। जिस समय की बात हो रही है उस वक्त इटली अलग अलग नगर राज्यों में सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी। पीसा रईसों का नगर था। यहाँ अच्छे नाविकों की बहुतायत थी। यहाँ के लोग यूरोप और अफ्रीका के कई देशों के साथ व्यापार करते थे, अच्छा मुनाफा भी कमाते थे इसीलिए। लेकिन पीसा इस रेस में अकेला नहीं था। एक पड़ोसी नगर था फ्लोरेंस, वहाँ भी अमीरों की कोई कमी नहीं थी। दोनों शहर अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ऐसे में शुरू होता है खुद को श्रेष्ठ साबित करने का संघर्ष। दोनों नगरों के बीच युद्ध भी चला। उस दौर में एक और तरीका था जिससे नगर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, टावर्स का निर्माण। जिसका टावर जितना विशाल और भव्य होता उस नगर को उतना ही साधन संपन्न और ताकतवर माना जाता था। मॉडर्न टाइम में स्काई स्क्रैपर्स के साथ भी यही होता है। एनीवेज, इसी परंपरा का पालन पीसा के लोगों ने भी किया। सन 1173 में पीसा के कैथीड्रल के बेल टावर की बुनियाद रखी गई। स्क्वायर ऑफ मिरेकल्स की जमीन पर बतौर ब्लूप्रिंट टावर गोल बनना था। मंजिलों की तय संख्या थी 7 और सबसे ऊपरी मंजिल पर 7 विशाल घंटियां होनी थी। इसके अलावा दीवार की सतहों पर चुनिंदा कलाकृतियां भी बननी थी। इस मीनार का डिजाइन तैयार किया था मशहूर वास्तुकार बनानो पिसानो ने। हालांकि इस दावे पर संदेह भी है। कुछ विद्वानों का दावा है कि इसका खाका द्वितीय साल्वी नामक आर्किटेक्ट ने खींचा था। मीनार का काम जोरों से शुरू हुआ। सन 1178 तक 3 मंजिलें बनकर तैयार भी हो गई थी, लेकिन ये दिखने में सीधी लग नहीं रही थी। दिनों दिन ये एक तरफ झुकने लगी थी और एक अनचाही समस्या थी। इसकी तरफ लोगों का ध्यान शुरुआत में नहीं गया। आगे जांच पड़ताल की गई लेकिन तो पता चला कि मीनार के नीचे की जमीन दलदली है और नींव भी सिर्फ 3 मीटर खोदी गई थी, जबकि इस तरह के ऊंचे निर्माण के लिए, भारी निर्माण के लिए थोड़ी गहरी नींव चाहिए थी। तय था कि मीनार और भार झेल नहीं पाएगी, इसलिए निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, इस उम्मीद में कि नीचे की जमीन खुद ब खुद सेटल हो जाएगी और जब जमीन सेटल हो जाएगी तो मीनार की पकड़ ठोस हो जाएगी। उसी समय पीसा का पड़ोसी नगरों से एक युद्ध शुरू हो गया। इस आपाधापी में मीनार बनाने का काम पीछे छूट गया। जब दोबारा लोगों का ध्यान गया, 100 साल बीतने वाले थे। 1272 के साल में दूसरी बार मीनार पर काम शुरू हुआ। जियोमानी डी सिमोने ने नेतृत्व किया। उन्होंने झुकाव को ठीक करने की एक तरकीब निकाली। ऊपर के निर्माण के लिए एक्सपेरिमेंट किया। ऊपर की मंजिलों में एक तरफ की दीवार को दूसरी तरफ की दीवार से छोटा रखा गया ताकि भार बराबर और मीनार थोड़ी सीधी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार मीनार दूसरी दिशा में झुक गई। एक बार फिर काम रुका, लड़ाइयाँ हुई, नए एक्सपेरिमेंट्स हुए। इन अड़चनों के साथ सन 1372 में पीसा की मीनार बनकर तैयार हुई, 3 डिग्री के झुकाव के साथ, और इसका नाम पड़ गया पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। मीनार का झुकना आने वाले समय में भी जारी रहा। हमेशा इसके गिरने का डर भी था। जिस जगह पर मीनार बनी है वहां तेज तीव्रता वाले भूकंपों का खतरा बना रहता है, लेकिन सब आशंकाएं धूमिल होती रहीं। मीनार अपनी जगह पर कायम रही और साथ में ये पहेली भी। समय समय पर इस झुकाव की पहेली को सुलझाने की कोशिश होती रही। कुछ तो वैज्ञानिकता से सोच रहे थे, जबकि कुछ की आंखों पर अंध राष्ट्रवाद की पट्टी बंधी थी। 1920 के दशक में इटली में बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवाद का जोर चला। उसे लगा कि झुकी हुई मीनार इटली की छवि को खराब करती है। मुसोलिनी ने मीनार को सीधा करने का आदेश दिया। उसने 200 टन कंक्रीट मीनार की नींव में डलवाया। इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। मीनार और झुक गई। झुकाव की रफ्तार भी अचानक तेज हो गई। 1989 आते आते मीनार 5.5 डिग्री तक झुक चुकी थी
बुनियाद और टॉप में 5.5 मीटर का अंतर हो गया था। मतलब अगर ऐसी ये मीनार है और ये बुनियाद है तो आप इसमें 5.5 मीटर का फर्क है। तब तक मीनार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। मीनार की पूरी बनावट आश्चर्य का केंद्र थी। पूरी दुनिया से लोग इसके दीदार को पहुंचते थे इटली। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार इटली की सरकार ने तय किया कि इसे कायम रखने के लिए बंद किया जाना जरूरी है और फिर आई तारीख 7 जनवरी 1990 का साल था। 800 सालों के इतिहास में पहली बार मीनार को बंद किया गया। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई और फिर हुआ इसको सुरक्षित बनाने का मैराथन प्रयास। जाने माने इंजीनियर रॉबर्टो सेला के नेतृत्व में एक्सपर्ट्स की एक टीम जुटी। उन्हें मीनार को सीधा करना था, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि यही झुकाव इसे बाकी मीनारों से अलग भी बनाता था। इस मिशन में जो सबसे काम की बात पता चली वो थी मीनार के आसपास की मुलायम मिट्टी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मीनार की ऊंचाई, इसकी सख्त बनावट और सतह की मुलायम मिट्टी, इन तीनों के मेल के कारण ही मीनार भूकंप और झटकों को आसानी से झेल पाती थी और इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता था। 3 साल बाद रिसर्च पूरा हुआ। 1993 में रिसर्च से उपजे निष्कर्षों के आधार पर काम शुरू हुआ। सबसे पहले मीनार के नीचे से मिट्टी निकाली गई, लगभग 70 टन। फिर मीनार का भार कम किया गया, ऊपरी मंजिलों पर लगे वजनी घंटे हटाए गए। 2001 तक मीनार मुसोलिनी से पहले वाली स्थिति में पहुंच गई। 15 दिसंबर 2001 को इसे वापस पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नई कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।